अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th लॉगरिथम का चैप्टर चल रहा था और पीछे हमने एक्सरसाइज 2.1 मुकम्मल की थी। तो इसमें आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी ये जो 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कोई भी चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी जाए तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना आपको आता हो। जैसे इसके लिए मैं सिंपल सा एक रूल लिखता हूँ कि जिस तरह ये है ना, एक x की पावर a इज़ इक्वल टू b। तो जब भी आप इसकी, अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, इसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब इसकी जब लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे लॉग, पहले क्या लिखेंगे लॉग, और लॉग में ये जो चीज़ है ये बेस है, तो ये जो बेस है ये लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी जहाँ जी का नीचे पाँव है ना तो वहाँ पे एक्स लिखेंगे, और जो पावर है ये लिखेंगे सामने। ठीक है, और बी यहाँ इस तरह लिखेंगे। इसे हम पढ़ेंगे लॉग ऑफ बी इन बेस एक्स इज़ इक्वल टू ए। यानी ये जो नंबर है, जैसे अगर हम इसी तरह एक और एग्जांपल यानी ले लें, यानी इस तरह मैं लिखता हूँ इसे बेस की पावर, बेस और यहाँ पे क्या होती है पावर इक्वल टू कोई भी नंबर। तो ये जो फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जब हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो हम जब लॉग लिखेंगे तो ये जो बेस जो होगी ना वेरिएबल बेस, वो हम यहाँ लिखेंगे हमेशा। तो लॉग ऑफ, यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ नंबर, एंड लॉग ऑफ नंबर इन बेस इज़ इक्वल टू इट्स पावर। यानी बेस की ये पावर है, किसी भी नंबर की जो बेस होगी वो उसकी पावर के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 10 की पावर 3 है, तो इसमें बेस क्या है 10, तो 10 यहाँ नीचे आ जाएगा और पावर हमेशा इक्वल के इस तरफ आ जाएगी, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1000। यहाँ पे इसी तरह बेस क्या है जी, पावर 8 है ना, तो 2 इसकी बेस है, तो बेस यहाँ 2 लिखेंगे और पावर इक्वल के इस तरफ, और यहाँ पे आ जाएगा 256। इसी तरह इस सवाल में बेस 3 है और पावर है जी -3, और ये 1/27 आप इस तरह log ऑफ 1/27 इन बेस 3 इक्वल टू -3। इसका लिखेंगे log ऑफ बेस क्या है जी 20 और पावर क्या है 2 इक्वल टू 400 है, तो log ऑफ इसे हम कहेंगे log ऑफ 400 इन बेस 20 इज इक्वल टू 2। इसी तरह इस सवाल में अब पावर -1/4 है, तो पावर तो हम यहाँ पे लेंगे, नंबर क्या हमारे पास 1/2 और बेस हमारे पास क्या है 16। इसी तरह इसकी जो है बेस आ जाएगी 11, नंबर है जी 121 और पावर है हमारे पास 2। यानी सिंपल हर सवाल में हम ये सिंपल सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। लॉग यानी ये यहाँ पे नंबर है वो यहाँ इधर आ जाएगा लॉग ऑफ नंबर, और जो बेस है वो लॉग जी के फुट में आ जाएगा, पैर वाली जगह पे लिख देंगे, और पावर हमेशा इक्वल के सामने लिखेंगे। अच्छा, इसमें देखें आप Q की पावर R इज़ इक्वल टू P। तो इसको हम जब हम देखें तो अब देखें ये P है, P से P ये नंबर है, Q बेस है, यहाँ पे बेस क्या है Q, और R पावर है तो R यहाँ पे आ जाएगी, और नंबर P है, तो यानी इसने उल्टा करके लिख दिया कि Q की पावर R इक्वल टू P। आप पहले इस तरह लिख लें इसे अगले स्टेप में, पहले Q की पावर R इक्वल टू P लिख के, अब ये बेस आ गई Q नीचे, R इक्वल इधर आ गया और P नंबर यहाँ पे आ गया। इसी तरह इसमें जो बेस दी गई है 32 दी गई है, और नंबर है जी हमारे पास 1/2,
इक्वल टू पावर हमारे पास आ गई -1/5। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें जी, हम अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सर पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी गई थी, यानी सवाल इस तरह दिया गया था 5³ इक्वल टू 125, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन थी। तो हमने इसमें क्या किया था जी कि हमने ये जो बेस थी 5, इसे हमने ना यहाँ नीचे लिख दिया था, पावर यहाँ पे लिख दी थी और नंबर 125 यहाँ पे लिख दिया था। तो ये हमारे पास आ गई थी लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हमें दी गई है ए, बी और सी, यानी log ऑफ बी इन बेस ए इज़ इक्वल टू सी। तो इसकी हमने लिखनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंपल सा रूल याद रखें, ए की पावर सी इक्वल टू बी लिख देंगे। ए की पावर सी इक्वल टू बी, ए की पावर सी इक्वल टू बी। ए बेस है तो बेस की पावर सी इक्वल टू अ नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक्सरसाइज में इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा जी 5³ इक्वल टू 125। ठीक है, सिमिलरली 2⁴ इक्वल टू 16। अब ये सवाल दिया गया है log ऑफ 1 इन बेस 23 इक्वल टू 0। तो हम इसे पढ़ेंगे 23⁴ इक्वल टू 1। यहाँ पे 5⁴ इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2⁻³ इक्वल टू 1/8। अच्छा, ये सवाल है ना, अब इसमें इसने log इधर लिख दिया है, नंबर इधर लिख दिया, तो हमने घबराना नहीं है। ये लिखा जी 4, तो 9, तो 9⁻² लिखेंगे इक्वल टू 3। 9⁻² इक्वल टू 3, यानी जिस तरह ये 2⁻³ इक्वल टू 1/8 था, तो इधर बेस में 9 है तो 9⁻² इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में 10⁵ इक्वल टू 1 लाख, और ये पार्ट है जी 4⁻² इक्वल टू 1/16। इस तरह ये लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, जिसमें हमें हर सवाल में एक अननोन वैल्यू x दी गई है। कभी ये x बेस में होगी, कभी यहाँ नंबर की फॉर्म में होगी, और कभी x यहाँ पावर की फॉर्म में होगी। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखें, ये क्वेश्चन दिया गया log ऑफ 64 इन बेस x इक्वल टू 3। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, x⁻³ इक्वल टू 64, x⁻³ इक्वल टू 64। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये जी x⁻³, जिस तरह 1 का क्यूब क्या होता है जी 1, और 2 का क्यूब होता है जी 8, 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब होता है 64। तो अब देखें यहाँ पे x⁻³ थी, तो हम 64 को लिख लेंगे 4⁻3। ठीक हो गया। तो जब यहाँ पे दोनों क्योंकि 4 को 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करें तो जो आप क्या आते हैं 64, तो 64 की जगह हम लिख देंगे 4 का क्यूब। अब देखें यहाँ पे भी x⁻³ है, इधर 4⁻³ है, तो क्यूब को हम क्यूब के साथ काट देंगे। यहाँ पे हमारे पास जवाब आ जाएगा x इक्वल टू 4। ठीक हो गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में सवाल है जी log ऑफ 1 एंड बेस 5 इक्वल टू x।
तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 5 की पावर x इक्वल टू 1। क्या ये नीचे लिख देता हूँ क्लियर करके, ये मैच हो रहा है, 5 की पावर x इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे 5 की पावर x है और यहाँ पे 1 है। हमें ये एक रूल पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1, चाहे वो 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 हो तो वो भी 1। तो यहाँ पे आप देखें इस लेफ़्ट हैंड साइड पे 5 की पावर x है और इधर यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो इस 1 की जगह मैं अगर 5 की पावर 0 लिख दूँ तो यहाँ ये बेस और ये बेस सेम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने पावर सेम की ना, तो पावर आपस में काट के x इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे अब बेस सेम आ गई, 5 बेस सेम आ गई, तो जो पावर है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, x इक्वल टू 0। ठीक हो गया जनाब। इसी तरह बेटा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट है जी। और थर्ड पार्ट में दिया गया है log x 8 इक्वल टू 1। अब हम इसे अगर लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हो जाएगा x की पावर 1 इक्वल टू 8, x की पावर 1 इक्वल टू 8, x की पावर 1 x ही रहेगा तो x इक्वल टू 8 जवाब आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 4 है और पार्ट 4 में सवाल दिया गया जी log ऑफ x इन बेस 10 इक्वल टू -3। अब देखें यहाँ पे भी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो 10 की पावर -3 इक्वल टू x। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नेगेटिव पावर हो तो उसे हम ओवर के फॉर्म में लिखें तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। और 10 की पावर 3 क्या होता है जी, 1 के साथ 3 ज़ीरो, तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू x आ जाए। The next part will be log 4x इक्वल टू 3/2। इसे हम पढ़ेंगे 4 की पावर 3/2 इक्वल टू x। तो यही 4 की पावर यह आ जाएगी 3/2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 की पावर 3 और 3/2। तो अब इसे देखें कि पहले हम 4 की पावर 3 अलग हल कर लेते हैं, 3 इंटू 1/2 करें तो 4 की पावर 3 1 3/2 ही होता है। तो 4 की पावर 3 से हमारे पास जवाब आ जाएगा 4.4.4 होल पावर 1/2। 4 4 16, 16 4 आ जाएगा 64 होल पावर 1/2 इक्वल टू x। और यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर होता है जी, 8 का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये स्क्वायर 1/2 पावर से कट जाएगा, 8 की पावर 1 8 जवाब आ जाएगा 8 इक्वल टू x का। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 1024 बेस 2 दी गई है इक्वल टू x। तो इसकी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 1024। अब ज़रा 1024 के हम बनाते हैं फैक्टर। टू को करें 512, 2 256 था, फिर 2 का करें तो 128, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो ये 2 कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी यहाँ पे ये तो आ गया 2 की पावर x और 1024 की जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10।
अब देखें यहाँ पे बेस 2 सेम है और x जो है x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 से कट जाएगा और x आ जाएगा 10 के इक्वल। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 इख्तिताम पज़ीर होती है।